क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं लड़कियों के हिंदुस्तान में when it comes to the dating market or getting into the relationship market, or for that matter even the marriage market? If you're divorced, if you have a child, you have a fairly steady job and you're making money, मतलब अपना गुजारा कर ले रहे हो, तो आप कौन से कैटेगरी में आओगे? यू आर नॉट यंग इनफ, यू आर नॉट सिंगल इनफ, यू आर नॉट so loaded like the Ambanis that anybody would like give everything to marry you. तो ऐसी हालत में these women would be sought out only for either being a sugar mommy or EMI भरने वाले पार्टनर, EMI शेयर कर लेते हैं. तो हाल ही में मेरी एक सहेली को किसी ने डेट पे बुलाया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और मतलब जब उन्होंने चैट करना शुरू किया था डेटिंग ऐप पे, तभी से हिज क्वेश्चंस वे मोर अराउंड क्या करती हो, तुम्हारा काम कैसा है, कितने सालों से काम कर रही हो, कैसी पोजीशन में हो, स्टफ लाइक दैट. एंड दिस पर्सन वाज फ्रॉम द बैंक. तो यू नो बैंकर्स के मैजिक होते हैं, वो पता कर लेते हैं अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कितने महीने में, हर महीने में क्रेडिट होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. सो उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छे से बात की और सब कुछ, और मेरी फ्रेंड को सब कुछ अच्छा भी लग रहा था. लेकिन डेट पे जाने से पहले मैंने उसे एक दिन पूछा कि हाउ ओल्ड इज़ ही. सो शी सेड ही इज़ अ फ्यू इयर्स यंगर टू मी एंड पॉलिश्ड प्रोफेशनल, बातें करता है, सब कुछ मतलब बहुत सही सही है. तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि ही वॉन्ट्स यू लाइक ए शुगर मॉमी. मेरी फ्रेंड को हंसी आई, उसने बात मजाक में उड़ा दी. लेकिन जब वो डेट पे गई, द गाई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, मैंने यहाँ पे एक खूबसूरत सा ये देखा है, एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ऐसा है वैसा है, काश मैं इसको अफोर्ड कर पाता, या मतलब आई विश आई हैड सम मोर मनी टू बी एबल टू बुक दिस हाउस और समथिंग. मेरी फ्रेंड मज़े से अपना खाना खाती रही. हम लोग सब बहुत खाने के शौकीन हैं. दमादम खाते रही, और फिर उसने एक दो चीज़ें और अपने लिए ऑर्डर कर दी. खा गई और लड़के की प्लेट में थोड़ा सा डाल दिया उसने अपनी तरफ से, कि मतलब आप मेरे प्लेट से मत उठाओ, या फिर आधा भी मत खा जाओ, बस थोड़ा टेस्ट करने के लिए खा लो. एंड जब बिल आया तो उसने फट से बिल लिया और बोला मैंने ये खाया है, ये खाया, ये खाया है, इसके पैसे मैं पूरे दूंगी, बाकी के तुम दे दो. तो लड़का कहने लगा अरे नहीं नहीं, वो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा मैं बिल पे कर देता हूँ. तो उसने बोला कि ठीक है, तुम पूरा बिल पे कर दोगे? तो वो बोला हाँ मैं पूरा बिल पे कर दूंगा. तो उसने बोला हाँ करो फिर, और उसने बिल अपने पास रख लिया. तो फिर इसके बाद वो लोग निकले वहाँ से, एक स्मोक वोक लिया, एंड लड़का फिर उसी बात पे आया घर खरीदने पे. फिर मेरी सहेली उसको बोली कि तुमको चाहिए क्या, मैंने जितना खाया उसके पैसे. तो उस लड़के ने बोला अरे नहीं, तुम इतना मतलब इतना छोटा सा बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो. बोले क्योंकि मुझे पता है कि ये डिस्कशन कहाँ जा रही है. थोड़े वक्त में तुम वो घर खरीदोगे और तुम वो मेरे साथ ईएमआई पे शेयर करके खरीदोगे, और इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहोगे. तो मुझे ऐसे ईएमआई भरने वाली शादी नहीं करनी है. तो बात तो लॉजिकल है, बहुत सही है. वो लड़का ऐसे ही फेस बनाते रहा कि ऐसा नहीं है, तुम अज्यूम कर रहे हो ये वो. बट शी सेड कि नहीं नहीं, मैंने काफ़ी देख लिए हैं अब तक, तो मुझे नहीं बेवकूफ़ बना सकते. तो ये एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी लड़कियों को जो सक्सेसफुल हैं और हु आर अर्निंग देयर ओन मनी, हु आर सेल्फ मेड. बी केयरफुल, you are a very soft target for these kind of predatory men who will not harm you physically or mentally, or matlab they are not crude, but they are money minded. You have to decide if you are okay with the relationship where you are seen as a person who will share the EMI. Just a word of caution, हाँ ये दुख भरी दास्तान नहीं थी, लेकिन आएंगी मेरे चैनल पे, आते रहेंगी दुख भरी दास्तान, क्योंकि बहुत सारी हैं. और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये इंसिडेंट अच्छा लगा, और अगर इस नॉलेज की वजह से आप अपने अगले इंटरेस्टिंग डेट को सही तरीके से हैंडल कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी. वाई नॉट एम्पावर वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड? इट्स ओके, राइट?
Thank you so much. Bye.